अब हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल के जो फॉर्मूला है उसकी रिवीजन। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल, तो उसमें जैसे हमने ये u दी, तो जब हम उसको थ्रो करेंगे विच में एट एन एंगल थीटा, ये विद हॉरिजॉन्टल है, तो वो जो प्रोजेक्टाइल है आगे जाके एक पाथ फॉलो करेगा और वो गिरेगा। उसको जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसको कहेंगे रेंज। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको दैट इज नोन एज रेंज। जो उसकी जो वर्टिकली उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है उसको मैक्सिमम हाइट करेंगे एच मैक्स। और इसमें आएगा एक कितनी देर तक ये हवा में रहा, यहां से चला और वहां गिरने में जो उसने टाइम कितना लगा उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो ये वेलोसिटी u है इसको रिजॉल्व करते हैं हम दो कंपोनेंट्स में, एक u cos थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड u sin थीटा विद द वर्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अब जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगी इसकी। जो अपना ये प्रोजेक्टाइल है, कोई ना कोई वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल हाइट लेगा तो ही उसका होगा ना, हाइट पे जाएगा और उसके बाद पहले हाइट पे जाएगा, फिर वो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जीरो होगी उसकी। ठीक है, जब तक हवा में है, जब तक वो वर्टिकल वो ट्रेवल कर रहा है तो इसकी फ्लाइट है, अदरवाइज फ्लाइट खत्म। जब वो नीचे आ गया, सेम लेवल पे आ गया, उसका फ्लाइट खत्म। तो हमने ये देखना कि कितना टाइम है, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालने के लिए हम ये जो ये फॉर्मूला है इसके अपना प्रोजेक्टाइल के, इसमें हमने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करनी है। अब जैसे हम निकालते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट है जो, उसके लिए कौन सी मोशन रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले हमने ये देखनी है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ऑब्वियसली ये वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें हम जो क्वांटिटीज लेंगे वर्टिकल क्वांटिटीज लेंगे। वर्टिकल क्वांटिटीज में एक तो वेलोसिटी आ जाएगी u sin थीटा, ये लेंगे। ठीक है, हमने t निकालना है। हमारे पास जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 0, क्योंकि वापस वो अपनी जगह पे आ गया, उसी लेवल पे आ गया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो जो वर्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है y, दैट इज 0, और वेलोसिटी vy हमारे पास है u sin थीटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट। एंड नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, a हमारे पास -g आएगी। हमने निकालना क्या, t। तो हमारे पास इक्वेशन हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो ये h है, ये y है या s है, ये 0 करेंगे। u है हमारा u sin थीटा आएगा इंटू t प्लस हाफ, a की जगह -g, ये t स्क्वायर, यहां पे हम t कॉमन ले लिया हमने, u sin थीटा माइनस हाफ gt, ये आ जाएगा। और हम इसको 0 करेंगे, u sin थीटा इक्वल्स टू हाफ gt, और हमारी t की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दिस इज, अब ये हमें फॉर्मूला याद कर लो, या आपको याद नहीं है तो डेरिवेशन इज सिंपल। हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी मोशन, वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है उस क्वांटिटी के लिए या हॉरिजॉन्टल मोशन है। इसके लिए तो हमारी थी वर्टिकल, तो हमने वर्टिकल वाले लिए। इसके बाद आ जाता है इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, प्रोजेक्टाइल उसको क्या कहेंगे, रेंज। अब जो ये रेंज है, रेंज के लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है,
हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल है। तो रेंज निकालने के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जो है वो लगेगा फॉर्मूला x इज इक्वल टू एस इक्वल्स टू यू टी। इसमें कोई g नहीं है, t तो हमारा लगेगा ये टाइम, ये लेंगे हम, तो हमारा ये जो रेंज है, रेंज आएगा रेंज दैट इज u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इनटू टाइम, तो हमने इसको लिया u cos थीटा, और हमारा टाइम क्या जो फॉर्मूला है वो 2u sin थीटा अपॉन g, ये आ गया हमारा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब आगे भी चलेंगे, जो आपने फॉर्मूला याद करना है वो भी, और इस यहां तक एक मैं आपको बात बताता हूं, जैसे ही हम अगर थीटा इंक्रीज करते हैं, थीटा इंक्रीज करेंगे तो रेंज बढ़ेगी भी, और कम उसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसका, ये थीटा वेरिएशन के साथ ये दोनों वैल्यूज आएंगी इसकी, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो और थीटा बढ़ने से उसकी वैल्यू कम होती है, और साइन थीटा जो है थीटा बढ़ने से बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये साइन थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा डिक्रीज होता है, तो इसमें क्या कहेंगे, रेंज थीटा बढ़ने से कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों होगा, कम भी होगा ज्यादा भी होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों है। अब इसके बाद हम इसको एक सिंगल वैल्यू में लेके आना चाहेंगे, तो इस ये आ जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब ये जो रेंज का फार्मूला हमारा आ गया जो हमें याद करना है, और इसी में से हम निकालेंगे मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या मतलब है कि हमने किस एंगल पे थ्रो करें, एंगल पे क्यों, देखो u कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट है, और रेंज डिपेंड करती है थीटा पे, और हमने किस एंगल पे अगर करना है इसको थ्रो, ताकि हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिले, मैक्सिमम रेंज मिले। तो फॉर मैक्सिमम रेंज हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन की वैल्यू मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, तो हम साइन 2 थीटा को हम 1 पुट कर देंगे। साइन 2 थीटा जब 1 पुट करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 है जब 1 होता है, और इसमें 2 थीटा इक्वल्स टू 90 और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मीन्स हम थीटा को जब 45 डिग्री पे हम कोई प्रोजेक्टाइल करेंगे एंगल पे, ये जो हमारा ये एंगल थीटा 45 होगा, तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अब ये मैक्सिमम रेंज जो मिलेगी, तो आर मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर मैक्स। अब हमारे पास रेंज आ गई, हमारे पास ये टाइम आ गया। अब इसके साथ अब जो रेंज है, अब मैंने क्या किया, मैंने जब मैक्सिमम रेंज मेरे पास सपोज कर लो 40 आ गई, ठीक है, और मुझे चाहिए 20। जब मेरे को ये 20 चाहिए तो मैं कौन सा एंगल यूज करूं, तो मेरे पास ये होता है कि मेरे पास मैं एंगल इसका कम करूं या एंगल ज्यादा करूं। मैं एंगल कम करता हूं ये थीटा, तो मेरे पास फिर भी 20 आ रहा है, एंगल इंक्रीज करता हूं फिर भी मेरे पास 20 आ रहा है। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर रेंज विद इन दी मैक्सिमम रेंज, उसके लिए 2 वैल्यूज आ रही हैं थीटा की, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, वो निकालने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करते हैं, इसमें पुट कर देंगे। जो हमें पता है रेंज मेरे को 20 चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कौन सी लेनी है, वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमारे पास हम वो चूज कर लेंगे। अब इसको कैसे मैं जो कर रहे हैं, हमें पता है कि लेट अस साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस अल्फा, ठीक है, तो मींस
साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 इंटू 1 इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा आ गया ये। ठीक है, अब हमें इसमें रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 180 डिग्री माइनस ये यहाँ पे थीटा करेंगे, थीटा माइनस 2 थीटा, तो इसमें आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये आर थीटा इक्वल्स टू आर 90 माइनस थीटा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 30 डिग्री पे फेंकते हैं, जो वैल्यू हमारी आएगी वो वैल्यू 90 माइनस 30 पे भी आएगी, दैट इज 60 डिग्री पे भी सेम वैल्यू हमारे पास आएगी रेंज की। अगर हम 40 पे जो वैल्यू आती है हमारी रेंज की, वो वैल्यू 90 माइनस 40 मीन्स 90 माइनस 50 पे भी आएगी। मीन्स हमारे पास जैसे हमारा एक एंगल हम इंक्रीज करते हैं तो ऐसे सेम वैल्यू आ रही है, एंगल कम करते हैं तो भी हमारी सेम वैल्यू आएगी। तो इसलिए रेंज जो है, हमें रेंज एक पर्टिकुलर रेंज विद इन मैक्सिमम से ऊपर तो जानी नहीं है। अगर हमारी ये आर मैक्स है, आर मैक्स के अंदर अंदर कोई रेंज हमने निकालनी है तो उसमें हम थीटा की 2 वैल्यूज यूज कर सकते हैं। अब आ जाएगा हमारा हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब जो मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, वो मैक्सिमम हाइट हम कैसे लेते हैं? मैक्सिमम हाइट क्या है? जैसे हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो ये वाला डिस्टेंस है हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट कैसे लेंगे? अब हमें पता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो हमारे पास जो वी वाई कितनी आ गई? 0। इसको हम v ले लेते हैं, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये जो वी वाई है हमारी, चलो इसको v फाइनल मान लेते हैं, दैट इज वी वाई। ठीक है, और हमारे पास v इनिशियल जो है वो हम इसमें भी विच मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट, दैट इज द वर्टिकल मोशन। एंड वर्टिकल मोशन है तो हमने ये जो v लेना है ये लेंगे कंपोनेंट u साइन थीटा, और a इज ऑब्वियसली माइनस g, और s आएगा हमारा h मैक्स। h मैक्स कितना आएगा आप देखते हैं। h मैक्स वही फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसमें पुट करते हैं 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 2g h मैक्स, और h मैक्स हमारा निकला, ये h मैक्स का निकल जाएगा हमारा u स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया हमारा h मैक्स। और मैक्स ये हमारा आ गया ये वाला। और मैक्सिमम हाइट कब आएगी हमारी? मैक्सिमम हाइट जो आएगी थीटा की वैल्यू पे, व्हेन थीटा साइन थीटा किसके बराबर आएगा? 90 के बराबर आएगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो सबसे ज्यादा हाइट लेता है सीधा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एच मैक्स हमारा कितना आया? दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब अगर हम ये एच मैक्स देखें और आर मैक्स देखें, आर मैक्स हमेशा एच मैक्स से डबल होगा। जो रेंज मैक्सिमम रेंज, इट मींस maximum range will be double the maximum height।